बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम डिस्कोर्स स्टडीज़, आइडियोलॉजी इन डिस्कोर्स स्टडीज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइडियोलॉजी का क्या कंसेप्ट है डिस्कोर्स स्टडीज़ में। सो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, एग्जाम्पल समेत डिस्कस करते हैं। आइडियोलॉजी देखो, अगर हम आइडियोलॉजी को देखें, आइडियोलॉजी की डेफिनेशन देखें तो आइडियोलॉजी किसे कहते हैं। आइडियोलॉजी जो है एक सेट है किस चीज़ का, बिलीव्स का, वैल्यूज़ का, आपके आइडियाज़ का, दैट गाइड एंड शेप एन इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप्स वर्ल्ड व्यू। मतलब ये किसी एक बंदे का भी हो सकता है या एक ग्रुप का भी हो सकता है। कि मतलब क्या, एक ग्रुप की वैल्यूज़, एक ग्रुप के बिलीव्स या एक ग्रुप के आइडियाज़, या किसी इंडिविजुअल यानी इनफरादी या इनफरादियत जिसे हम कहते हैं, सिंगल बंदा, ठीक है, या उसके भी जो है बिलीव हो सकते हैं, वैल्यूज़ हो सकते हैं या आइडियाज़ हो सकते हैं। उसको हम क्या कहेंगे, आइडियोलॉजी। इट ऑफन इंक्लूड सोशल। अब आइडियोलॉजी डिफरेंट वे में होती है। आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो सकती है, आपकी सोशल आइडियोलॉजी हो सकती है, आपकी इकोनॉमिक या कल्चरल पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ आइडियोलॉजीज इंक्लूड, जैसे हमारे पास है लिबरलिज्म। अब लिबरलिज्म क्या है, ये एक आइडियोलॉजी है। इनमें ये किस चीज़ पे जोर देता है। लिबरलिज्म सबसे पहला एग्जाम्पल है। तो इसमें हमारी जो जो जोर दिया जाता है वो है इंडिविजुअल के राइट्स पे, यानी किसी एक बंदे के राइट्स पे, डेमोक्रेसी पे एंड अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। इन चीज़ों पे जो है ये फोकस किया जाता है लिबरलिज्म में। तो ये लिबरलिज्म जो वर्ड है ये आइडियोलॉजी है। और इसके फिर मीनिंग क्या है, मतलब उस आइडियोलॉजी में क्या डिमांड की गई है, किस चीज़ की डिमांड की गई है, वो आपके सामने है। जिसमें कहा गया कि इंडिविजुअल के राइट्स है, डेमोक्रेसी है एंड अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। फिर हमारे पास है कंजर्वेटिज्म, एडवोकेट्स फॉर ट्रेडिशन। इसमें अगेन ट्रेडिशन की बात की जाती है, मतलब ये एक आइडियोलॉजी है। और इसमें किस चीज़ को, ट्रेडिशन की बात की जाती है, अथॉरिटी की बात की जाती है, और लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी गवर्नमेंट की जो है मुदाखला जो है एक लिमिटेड होनी चाहिए किसी भी वर्क में। फिर हमारे पास है सोशलिज्म, थर्ड एग्जाम्पल, कॉल्स फॉर कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड अ मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इसमें जो वेल्थ होती है, यानी जो दौलत होगी, उसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। ये नहीं कि एक गरीब ने ज़्यादा काम किया है, ठीक है, तो आप उसे जो है कम आमदन देते हो या कम पैसे देते हो। उसको भी जो है इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए उस वेल्थ की। फिर हमारे पास है फेमिनिज़्म। फेमिनिज़्म भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपने इसके वेव्स भी पढ़े होंगे। फोर्थ वेव्स है, चार वेव है हमारे पास इसके। और एक मार्च भी था, 8 मार्च जो सेलिब्रेट किया जाता है फेमिनिज़्म से रिलेटेड। इसमें क्या है, जेंडर इक्वलिटी की बात की जाती है। अब फेमिनिज़्म में क्या है, कहते हैं कि जेंडर जो है वो इक्वल है, यानी मेल फीमेल जो है इक्वल है। सोशल की बात की जाती है, और पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रियलिज्म, यानी जो फीमेल है या जो मेल है उन दोनों के इक्वल राइट्स होने चाहिए, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो या सोशल वे में हो या इकोनॉमिक्स में हो, ठीक है। इसी तरह फिर हमारे पास है नेशनलिज्म, स्ट्रेसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ अ शेयर्ड नेशनल आइडेंटिटी और प्रमोट्स द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन। एक पर्टिकुलर, एक ख़ास नेशन की जो है उसके जो इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है, उन चीज़ों को प्रमोट करना, वो हम नेशनलिज्म में डिस्कस करते हैं। कम्युनिज़्म अगेन ये जो है क्लासेस से रिलेटेड है, अपर क्लास, लोअर क्लास, इन चीज़ों से रिलेटेड है। फिर हमारे पास है इन्वायरमेंटलिज्म, प्रायोरिटाइज द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। इसमें इन्वायरमेंट की बात की, क्या यानी उसकी किस तरह प्रोटेक्शन करनी है और उसको कैसे सस्टेन करना है। अब ये तो हुआ आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी आई होप आपको समझ गई, आ गई होगी। अब डिस्कोर्स में क्या है, मतलब आइडियोलॉजी का क्या कंसेप्ट है डिस्कोर्स में, इस वर्ड को क्यों डिस्कस किया जाता है। इन डिस्कोर्स स्टडीज, ideology refers to the ways in which language is used to convey and shape ideologies or belief system within a society। देखो, आइडियोलॉजी का जो कंसेप्ट है डिस्कोर्स में कुछ इस तरह है, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन में आपको क्लियर कट बता दिया गया है कि लैंग्वेज को किस वे में यूज़ किया जाता है और उसको कैसे कन्वे, यानी जो वर्ड्स है, जो सेंटेंस को कैसे कन्वे किया जाता है। उसमें आपने फाइंड आउट करना है कि लोगों की क्या है, यानी उनके बिलीव्स क्या हैं, यानी उन वर्ड्स के पीछे क्या मोटिव्स हैं, क्या मकसद है, ठीक है, विद इन अ सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी में। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग हाउ लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स एंड रिफ्लेक्ट्स पावर रिलेशंस। और इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस की कि लैंग्वेज के थ्रू हम कैसे पावर को जो है बता सकते हैं कि भाई हमारे पास, यानी जो वर्ड्स की पावर्स होती है, ठीक है, उसके थ्रू आप बताते हैं उसको, जो है जो ऑडियंस होती है, यानी जो आपके सामहीन होते हैं या जो वर्कर्स होते हैं, उसको आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं।
सोशल नॉर्म्स एंड कल्चरल वैल्यूज़, फिर इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब एग्जांपल्स ऑफ हाउ आइडियोलॉजी ऑपरेट्स इन डिस्कोर्स स्टडीज़ इंक्लूड मीडिया डिस्कोर्स। सबसे पहले मीडिया का यूज़ किया जाता है, ये इसके एग्जांपल्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एक एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनिंग हाउ न्यूज़ आर्टिकल्स और मीडिया आउटलेट्स फ्रेम इवेंट्स कैन रिवील आइडियोलॉजिकल बायसेस शेपिंग पब्लिक परसेप्शन। आपने देखा होगा मीडिया क्या करती है, कुछ ऐसे इवेंट्स फ्रेम करती है, ठीक है, जिसमें आप ईज़िली पता लगा, अगर आप थोड़े पढ़े लिखे हो ना आप, तो पता चल जाता है कि यार इस वर्ड या इस इवेंट में इनका क्या मकसद हो सकता है, इसके पीछे क्या आइडियोलॉजी हो सकती है, ठीक है। तो ये मीडिया का काम होता है। फिर हमारे पास है पॉलिटिकल डिस्कोर्स। एनालाइजिंग पॉलिटिकल स्पीचेस और डिबेट्स कैन अनवेल द आइडियोलॉजीज ऑफ डिफरेंट पार्टीज हाईलाइटिंग देयर वैल्यूज़ एंड पॉलिसी प्रायोरिटीज़। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ आपने देखे होंगे, उनके अब ये पता है, एक और चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। डिस्कोर्स यानी क्रिटिकल डिस्कोर्स करना किसी भी चीज़ की, या किसी की आइडियोलॉजी फाइंड आउट करना, ये हर किसी का काम नहीं होता, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि जो पॉलिटिक्स होती है उसमें क्या होता है, समटाइम्स पॉलिटिशियन कुछ ऐसे मिस्टेक्स करते हैं, उनके मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकलते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि यार ये किस पार्टी को जो है टारगेट कर रहे हैं, मतलब उसकी आइडियोलॉजी क्या है उसके पीछे, तो ये आपको पता चल जाता है। फिर हमारे पास है जेंडर डिस्कोर्स। स्टडिंग लैंग्वेज यूज इन डिस्कशंस अबाउट जेंडर कैन रिवील सोसाइटल नॉर्म्स एंड पावर डायनेमिक्स। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि आपके सामने दो दोस्त बैठे हैं, एक मतलब फेमिनिस्ट है और दूसरा जो है सिंपल एक आम बंदा है, ठीक है। तो आप इजीली पता लगा सकते हैं उनकी बातों से, जब आप उसके साथ डिस्कशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार इसके क्या व्यूज़ हैं, इसके क्या क्या कहते हैं, मतलब इसकी क्या आइडियोलॉजी है फीमेल से रिलेटेड, या उनकी उनकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड, या उनके बारे में उसके क्या कंसेप्ट्स हैं, क्या राय होते हैं, ठीक है, आइडियाज़ होते हैं। ये होती है जेंडर डिस्कोर्स में। फिर एडवर्टाइजिंग डिस्कोर्स। एडवर्टाइजमेंट्स ओपन एम्प्लॉय लैंग्वेज टू कन्वे कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज रिफ्लेक्टिंग एंड परपिचुएटिंग स्पेसिफिक आइडियोलॉजीज टू सेल प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसमें भी लाइक एडवर्टाइजमेंट आप टीवी पे भी देखते हैं, कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो किसी भी चीज़ की, चाहे वो कोकोला का हो, पेप्सी का हो, किसी भी कोल्ड ड्रिंक के हो, किसी भी कॉस्मेटिक क्रीम्स वगैरह से रिलेटेड हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ों को टारगेट या फीमेल को टारगेट किया जाता है। मतलब जो चीज़ बनाई गई है उसमें ज़्यादातर ये पीछे ये राज होता है कि इस चीज़ में हमने किस ऑडियंस को टारगेट करना है, फीमेल को या मेल को, ठीक है। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने ये क्रीम का नाम सुना होगा, गोल्डन पर्ल। उस पे मेरी एक वीडियो बनी है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने डिस्कोर्स एनालिसिस किया है उस क्रीम का पूरे कि किस तरह करना है। अगर आपके असाइनमेंट है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, आपको ईज़िली समझ आ जाएगी। इसी तरह अगर आप पॉलिटिकल स्पीच की करते हैं तो वो भी मैंने की है, जो बाइडन की स्पीच की मैंने डिस्कोर्स एनालिसिस की है। इसी तरह जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप थे उसके डिस्कोर्स लाइक उसके स्पीच की मैंने डिस्कोर्स एनालिसिस की, सो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, आपको ईजिली डिस्कोर्स एनालिसिस की समझ आ जाएगी कि क्या होता है डिस्कोर्स एनालिसिस या क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। एजुकेशनल डिस्कोर्स। एनालाइजिंग टेक्स्ट बुक्स और क्लासरूम्स इंटरेक्शन कैन रिवील द आइडियोलॉजीज एम्बेडेड इन एजुकेशनल सिस्टम्स इन्फ्लुएंसिंग हाउ नॉलेज इज प्रेजेंटेड एंड अंडरस्टूड। नॉलेज है किताबों में किस तरह लिखी गई है, उसके पीछे क्या राज है, वो आपको किस तरह जो है सेटिस्फाइड करते हैं, वो वर्ड्स, वो सेंटेंसेस, वो पैराग्राफ्स, वो चैप्टर्स, वो किस तरह आपको सेटिस्फाइड करते हैं, उसके पीछे क्या आइडियोलॉजी है। तो ये होती है एजुकेशनल क्या कहते हैं डिस्कोर्स। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है और ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, ये भी डिस्कोर्स एनालिसिस से रिलेटेड है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।